क्या 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग क्या 1 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? और 1 पे पावर 1 भी बराबर 1 लिख सकते हैं। तब तो अगर ऐसा हुआ तो ये वाला रूल अगर सोचो, ए पे पावर एम, ए पे पावर एन, तो एम इज इक्वल टू एन, है ना। तो यहाँ से देखो, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, तो 1 पे पावर 0, 1 पे पावर 1, तो बेस सेम हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। ऐसा लग रहा है कि 0 इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गलती कहाँ हो रही है? गलती इस बेस में हो रहा है। 1 बेस के लिए ना ये वाला बात सही नहीं है, और 1 बेस के लिए ये भी सही नहीं है। मतलब कि 1 बेस रखना ही गलत है। 1 बेस हम लोग नहीं रख सकते हैं। इसका एक्सप्लेन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर ए पे पावर x ले लिया और यहाँ पे ए पे पावर y ले लिया, तो हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए पे पावर x बाई ए पे पावर y इज इक्वल टू, यहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आया, ए पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर ऊपर भेज दिया इसको, 1। अब दोनों साइड हम लोग इसका लॉग लेके देखते हैं। हम लोग को ये देखना है ना कि ये जो है 1 होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर 1 हो जाएगा तब क्या होगा, है ना। अगर बेस 1 हो जाए, तो क्या 0 इज इक्वल टू 1 हो सकता है? इसी का जवाब मिल जाएगा अभी हम लोग को। देखिए, तो यहाँ से अगर हम लोग लॉग ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई लॉग ए इज इक्वल टू, लॉग 1 का मान इधर लॉग लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, देखो, लॉग m पे पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये यूज़ हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर ये वाला बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। या तो ये वाला बराबर 0 हो सकता है या ये वाला 0 हो सकता है। अच्छा, अगर इसमें से कोई एक 0 हो गया तो ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा वाला भी 0 हो जाए। दूसरा वाला 0 नहीं भी होगा तब भी ये वाला बात सही होगा। जैसे मान लो लॉग ए का मान 0 आ जाए, तो क्या ये ज़रूरी है कि इधर वाला भी 0 हो? नहीं। अगर ये 0 हो जाएगा और ये दूसरा नंबर भी होगा तब भी इसका आंसर 0 ले सकते हैं। अच्छा, अगर ये 0 हो जाएगा तब ये ज़रूरी नहीं कि ये 0 हो, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग ए का मान 0 हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए इज इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं क्या, लॉग 1। अब लॉग लॉग एलिमिनेट अगर हो गया तो ए इज इक्वल टू तो 1 आ गया। इस केस में 1 आ रहा है। जब ये 0 ले लिया, क्या ये ज़रूरी है कि x माइनस वाई भी 0 हो जाए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में क्या x बराबर y हो सकता है क्या? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, x बराबर y हो सकता है क्या? क्या 0 बराबर 1 हो सकता है क्या? जब ये 1 हो गया, जैसे देखो ये 1 हो गया, तब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस बात को।